गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। इको फास्ट एग्री सॉल्यूशन की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करूंगा, लेकिन मेरे जो बात करने का माध्यम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा जो थीम है पूरे भारतवर्ष के लिए है। यहाँ तक कि नहीं, हम लोग अपना कंसल्टेंसी पूरे दुनिया के किसानों में फैला रहे हैं। तो कल मैं उत्तर बिहार के कुछ खेतों में भ्रमण कर रहा था, किसानों के साथ फील्ड इंस्पेक्शन कर रहा था। तो हमें एक बहुत ही गंभीर समस्या दिखी। वो है उन्होंने जो गेहूं लगाए हुए हैं उसमें झुलसा रोग आ चुका है। अब झुलसा रोग क्यों आ चुका है और इसका क्या समाधान है, इसके बारे में हम आप लोगों के समक्ष बताएंगे। और हम चाहेंगे कि हर किसान के पास ये चीज़ें पहुंच जाए और हर किसान उस पर अमल करे और जल्द से जल्द उसकी ट्रीटमेंट कर ले, उसका उपचार कर ले। तो ये उत्तर बिहार के मोस्ट ऑफ द किसान के अंदर ये जो है उनके खेतों में जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि थिंक लोकली एंड वर्क ग्लोबली। हमें ग्राउंड स्तर से सोचना होगा, तभी जाके हम वैश्विक स्तर पे काम कर पाएंगे। तो किसान का ये प्रॉब्लम क्यों आई है, सबसे पहला कारण ये है कि वो लोग ज़्यादा मात्रा में हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं। अब हर्बिसाइड तो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खरपतवार भी भगाना है। तो उन्होंने कहीं पानी की मात्रा कम कर दी है, कहीं उन्होंने हर्बिसाइड की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है, जिसके वजह से उनका जो हरा भरा जो गेहूँ है वो अब झुलस गया हुआ है, पीलापन आ चुका है, पत्तियाँ मुड़ गई है। तो किसान परेशान है। वास्तविकता में किसान की परेशानियों के हल करने के लिए ही हम लोगों ने एग्रीकल्चर साइंस में अपना कदम रखा है। एक युवा कृषि वैज्ञानिक होने के नाते, एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते हमारा कर्म बनता है कि हम किसानों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो झुलसा रोग के लिए क्या सॉल्यूशन करना है, कैसे करना है, ये हम आपको 3 तरीके से बताएंगे। एक तो हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे प्राकृतिक तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं, आप कैसे जैविक तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं, और आप कैसे लेस क्वांटिटी ऑफ केमिकल यूज़ करके आप उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रायोरिटी यही दूंगा कि आप लोग प्राकृतिक और जैविक को अपनाएं, क्योंकि केमिकल करने का मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं बनता। क्योंकि इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे, क्योंकि किसानों के उपचार के लिए ही हमने अपना जो फील्ड जो है एग्रीकल्चर में रखा है कि हमें शहरी और रूरल बोलते हैं ना, रूरल एंड सिटीज़ बोथ वी हैव टू बी कवर, देन वी कैन गोज ऑन अ हाइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या समाधान हो सकता है। तो जैसे आप काढ़ा पीते हैं ना, आपको सर्दी होती है, खांसी होती है, आप तरह तरह के दवा यूज़ करते हैं। आप ये नहीं चाहते कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, खाने पीने के लाइफ स्टाइल को चेंज करें, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो हम बताएंगे कि आपको जो किसान के खेतों में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी एक प्राकृतिक तरीके से आप काढ़ा बना सकते हैं। और वो आप जब कि प्रोवाइड करेंगे, जब आप फसल में छिड़काव करेंगे उसका, तो काफ़ी हद तक आपको सुधार मिलेगा। जैसा कि आपको 10 लीटर गौमूत्र होना चाहिए। जो अगर देहाती गाय बोलते हैं ना, देसी गाय, अगर देसी गाय का गौमूत्र हो तो बहुत ही अच्छा है। 10 लीटर गाय मूत्र होना चाहिए, 2 किलो नीम की पत्ती होनी चाहिए, 250 ग्राम लहसुन होनी चाहिए। इसका आप काढ़ा बना लीजिए। इसका काढ़ा बना के 40 लीटर पानी में डाल के आप इसका फसल पे छिड़काव कीजिए। हर 6 से 7 दिन के अंदर में आप छिड़काव कीजिए, काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरा, हम जैविक तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। जैविक तरीके से इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सागरिका आती है, सागरिका ले लीजिए। सागरिका कितना लेना है, प्रति एकड़ में 400 से 500 ml सागरिका लेना है आपको। ह्यूमिक एसिड लेना है आपको 250 ml। क्या क्या लेना है आपको, सागरिका लेना है
ह्यूमिक एसिड लेना है और आपको चिलेटेड जिंक लेना है। चिलेटेड जिंक लेना है आपको 200 से 150 ml, 150 से 200 ml। इसका आप छिड़काव कीजिए। अब थर्ड हम बात करते हैं कि आप केमिकल क्या डालेंगे। तो केमिकल में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप केमिकल यूज़ करिए और उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो। तो जो मैंने आपको जैविक वाला बताया है, सागरिका, ह्यूमिक एसिड, उसमें आप ना यूरिया 18-18 का आप ऑर्गेनिक वाला यूज़ कर सकते हैं। एनपीके यूज़ कर सकते हैं। और जो केमिकल वाला है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप जिंक यूज़ कर लो और यूरिया यूज़ कर लो, एनपीके यूज़ कर लो, और उसमें आप थोड़े से मात्रा पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज़ करके उसका स्प्रे कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लीफ ब्लास्ट जैसी डिजीज़ भी आती है। तो आप जैविक तरीके से यूज़ करो और प्राकृतिक चीज़ों से यूज़ करो। जीवा अमृत यूज़ करो, बीजा अमृत यूज़ करो, सोनथास्त्र यूज़ करो, अग्निअस्त्र यूज़ करो, ब्रह्मास्त्र यूज़ करो और अपने फसल को बचाओ। आज मेरा मेनली यही थीम था कि किसानों के प्रॉब्लम को देखते हुए हमने सोचा कि नहीं, हमारा मैसेज हर किसी किसान के पास जाना चाहिए और जो भी किसान इससे परेशान है वो ज़रूर इस पे अमल करे और अपने पौधों को बचाए, खुद को बचाए। तभी जाके हमारा देश एक विकसित देश बन पाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे। और हमने अपना कदम रूरल एग्रीकल्चर में रख दिया है। इको फास्ट एग्री सॉल्यूशन आपके ऑल इंडिया में कहीं भी आपको किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए रेडी है। और बहुत सारे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जा रहे हैं जो जैविक और प्राकृतिक है, जिससे आपका खान पान का स्टाइल चेंज होगा। नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले ही उस पर अमल करें।